राम राम मित्रों। बाबरी ढांचे के गिरते ही शाम तक कल्याण सिंह की सरकार गिर गई। जिन राज्यों में भाजपा की सरकार थी उन राज्यों में कांग्रेस ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो पाया होगा कि धीरे धीरे भाजपा या कहें मोदी सरकार भी तुष्टीकरण की राजनीति में लिप्त होती जा रही है। मोदी भी अब दोहरा चरित्र अपनाने लगे हैं। ज्यादातर हिंदू शिकायत करने लगे हैं कि मोदी अब वो मोदी ना रहे, अब तो वो मुसलमानों के भी माई बाप बन चुके हैं। इसके पीछे का कारण ही मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। मोदी के दोहरे चरित्र के पीछे का सबसे बड़ा कारण है हम हिंदुओं की कायरता। मोदी हो, योगी हो या अमित शाह हो, कोई भी नेता हो भाजपा का, उसे अच्छी तरीके से पता है कि हिंदू कुल्हाड़ी पर पांव नहीं मारता बल्कि पूरा का पूरा सिर ही कुल्हाड़ी पर दे मारता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की कहानी। 90 के दशक में पहली बार श्री कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद भाजपा ने अयोध्या में राम मंदिर को लेकर पूरे भारत में रथ यात्राएं निकाली। उत्तर प्रदेश की जनता ने बड़े ही विश्वास के साथ कल्याण सिंह को उत्तर प्रदेश की सत्ता सौंपी। कल्याण सिंह बड़े ही भावुक नेता थे। सरकार बनाते ही, मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने विश्व हिंदू परिषद को बाबरी मस्जिद से सटी जमीन कार सेवा के लिए सौंप दी। कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री बनते ही मानो संघ और विश्व हिंदू परिषद को पंख लग गए हों। जमीन मिलते ही संघ के कार्यसेवक, साधु, संत उस जमीन पर डेरा डालकर बैठ गए और जमीन को समतल करने का दिखावा करने लगे। यह सब कुछ देखकर इधर सुप्रीम कोर्ट का ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ने लगा। उन्होंने कल्याण सिंह से साफ साफ शब्दों में पूछा कि भैया, ये जो हाफ पैंट पहने उस जमीन पर डेरा डाले बैठे हैं, यह उस जमीन को समतल करने ही गए हैं ना। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि भैया, अगर तुमने बाबरी मस्जिद को हाथ लगाया तो तुम्हारी खैर नहीं है। कल्याण सिंह जी ने सुप्रीम कोर्ट को समझाया, टरकाया, लिखित में हलफनामा देते हुए कहा कि हम सब कुछ करेंगे लेकिन बाबरी मस्जिद के ढांचे को हाथ नहीं लगाएंगे, आप एकदम निश्चिंत रहें। सबकी मिली भगत से कार सेवा का दिन 6 दिसंबर 1992 सुनिश्चित किया गया। कल्याण सिंह की सरकार ने केंद्र में बैठी कांग्रेस की सरकार को सूचित किया कि सिर्फ 2 लाख लोग ही इकट्ठे होने वाले हैं, लेकिन संघ और विश्व हिंदू परिषद के दीवाने कारसेवक 5 लाख से भी अधिक कारसेवक, साधु संत अयोध्या में एकत्रित हुए। कल्याण सिंह ने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया कि भीड़ चाहे जितनी भी उग्र हो, ना तो आप लाठी उठाएंगे और ना ही गोलियां चलाएंगे। सैकड़ों कारसेवक जय श्री राम और मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा लगाते हुए मस्जिद के गुम्मद पर चढ़ गए और मात्र 5 घंटे में 400 साल पुरानी बाबरी मस्जिद का नामो निशान मिटा दिया। सेंट्रल होम मिनिस्टर का कॉल कल्याण सिंह के ऑफिस पर गया। कल्याण सिंह से बात हुई। कल्याण सिंह से पूछा गया कि आखिर अयोध्या में हो क्या रहा है। कल्याण सिंह जी ने बड़े साफ शब्दों में कह दिया कि जो होना था हो गया, एक आखिरी गुम्मद बचा हुआ है, कार सेवक उसे भी तोड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं आपको साफ साफ बताए दे रहा हूं कि चाहे जैसे भी हालात हों, मैं गोली चलाने के आदेश देने वाला नहीं हूं। उधर सुप्रीम कोर्ट कल्याण सिंह से जला भुना हुआ बैठा है।
कल्याण सिंह को फिर भी कोई चिंता नहीं। कल्याण सिंह राम नाम में इस कदर डूबे थे कि उन्हें अपने भविष्य की, अपने सत्ता की, राजनीति की कोई चिंता ही न रही। उन्हें सिर्फ इतना ही याद रहा कि मंदिर वहीं बनाएंगे। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय श्री नरसिम्हा राव जी। जिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकार थी, वहां राष्ट्रपति शासन लगाते हुए भाजपा की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। इधर कल्याण सिंह जी ने 6 दिसंबर की शाम को ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। यहां तक कि कल्याण सिंह जी को जेल भी जाना पड़ा। उत्तर प्रदेश में दोबारा चुनाव हुए। भाजपा कल्याण सिंह इस विश्वास में बैठे थे कि हमने उत्तर प्रदेश के हिंदुओं के लिए खून पसीना एक किया, दिन रात एक किया। भैया, उत्तर प्रदेश में हिंदू बहुसंख्यक है, ये तो हमें ही चुनने वाले हैं। लेकिन इस अंधविश्वास ने कल्याण सिंह जैसे तेजस्वी दिग्गज नेता का करियर खत्म कर दिया। बाबरी मस्जिद विध्वंस ने कल्याण सिंह से सत्ता छीनी और फिर कल्याण सिंह जी की कभी भी वापसी नहीं हुई सत्ता में। जो 1992 में भाजपा ने सत्ता खोई उत्तर प्रदेश में, 25 साल लग गए भाजपा को उत्तर प्रदेश में वापसी करने में। ये सबसे बड़ा सबक है मोदी और योगी के लिए। कल्याण सिंह ने हमारे लिए इतना किया। सोचिए, इतने सालों का सपना था, उसकी नींव रखी कल्याण सिंह जी ने, आडवाणी जी ने, मुरली मनोहर जोशी जी ने। हमने भाजपा को क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। और आज हम शिकायत कर रहे हैं कि मोदी और योगी खुलकर मुसलमानों का विरोध नहीं करते, खुलकर हिंदुओं का डंके की चोट पर समर्थन नहीं करते। क्यों करे भैया? ताकि मोदी और योगी का भी करियर अटल जी और कल्याण सिंह की तरह चौपट हो जाए। भैया, टमाटर और प्याज के दाम के नाम पर आपने भाजपा की सरकारें गिराई हैं। ये नेता हैं, राजनीति करने आए हैं। सत्ता न हाथ आई तो नेता बनने का फायदा क्या है? करने दो तुष्टीकरण की राजनीति। पर मुझे इतना विश्वास है कि मौका पड़ने पर योगी और मोदी का हाथ हम हिंदुओं के सर पर ही होने वाला है। ये कांग्रेस की तरह हिंदुओं के पीठ पर कभी छुरा नहीं भोंकेंगे। मैं आशा करती हूं कि 2024 में एक बार फिर से मोदी सरकार। जय श्री राम, जय हिंद। मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मास रिपोर्टिंग करके मेरी आवाज को बंद करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। प्लीज सपोर्ट करें। जय श्री राम।